तो फाइनली गाइस टिकट टू फिनाले टास्क स्टार्ट हो चुका है घर में। कल से स्टार्ट हो गया है, कल या परसों से स्टार्ट हो चुका है। और टिकट टू फिनाले टास्क में बिग बॉस ने भी एक बहुत बड़ा गेम खेला है। और इसमें टिकट टू फिनाले में 4 दावेदार बने हैं, 4 राउंड हुए हैं, 4 दावेदार बने हैं। हम चारों के बीच में होगा, मैं आपको बता देता हूँ टोटल मतलब पूरा टास्क क्या था, किस तरीके से टास्क कराया गया, टास्क में कौन कौन किसने किसका क्या रोल था, किसने क्या निभाया। ठीक है, चलिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज फेसबुक मेरे पेज फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक चाहिए, अगर आपको मेरी स्टोरी देखनी है तो प्लीज आप इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप इस पर क्लिक करके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए बकवास शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिग बॉस ने ये टिकट टू फिनाले का टास्क लिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये देखिए, आपने प्रोमो में भी देख लिया होगा। टिकट टू फिनाले इस टिकट को हासिल कर आप सीधे इस शो के फिनाले में पहले सदस्य बन सकते हैं। शराज और भारती दोनों वाइल्ड कार्ड इस टिकट टू फिनाले को हासिल टिकट टू फिनाले के अंदर बिग बॉस ने खेला एक बड़ा गेम। बिग बॉस ने क्या किया, इन सब के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश की गई है कि बिग बॉस ने अनाउंस किया था कि सब के सब जितने भी घर वाले हैं वो असेंबली रूम में आ जाएं। जैसे ही सब के सब असेंबली रूम में जाते हैं तो वहां पर उन्हें दिखता है बीचों बीच एक टिकट टू फिनाले गोल्ड कलर का। जो भी टिकट टू फिनाले जीतेगा वो बन जाएगा फाइनलिस्ट, पहला फाइनलिस्ट। तो इसमें क्या होता है, सबके सब एकदम खुश हो जाते हैं, भाई टिकट टू फिनाले टास्क आ गया है। लेकिन बिग बॉस कर देते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम क्या होता है, सबसे वोट कराई जाती है, उनसे पूछा जाता है सारे घर वालों से कि क्या जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं जैसे कि मालती चहर और शहबाज बदेजा, ये दोनों डिजर्व करते हैं टिकट टू फिनाले में टास्क परफॉर्म करने का या नहीं, या ये टिकट टू फिनाले के टिकट के लिए हकदार हैं या नहीं। तो हासिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये फैसला मैं आज घर वालों की सरकार पर छोड़ता हूँ। क्या है, इन सबसे वोट कराई जाती है, यस और नो। यस तो बिग बॉस इनको यस और नो का कार्ड देते हैं, ठीक है ना, वोट डालने के लिए। मतलब जो चाहता है वो यस करेगा, जो नहीं चाहता है वो नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणीत मौर्य और तानिया मित्तल, ये चारों को चारों यस बोलते हैं, यानी कि ये डिजर्व करते हैं क्योंकि घर में है तो वही सारी लड़ाइयों में भागीदार हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, टास्क भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, कंटेंट भी दे रहे हैं, तो इन लोगों ने हाँ कर दिया। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर ये है, यहाँ पे क्या हुआ कि फरहाना भट्ट और अशनूर कौर इनको नो का कार्ड दिखाते हैं, यानी कि ये डिजर्व नहीं करते। कहने का मतलब यह, इन्होंने इसको वोट नहीं दी। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ये अशनूर गौर है, जो अशनूर गौर ये बोलते हैं कि मैं बहुत मोरल वाली हूँ। अभी तक मैं अशनूर गौर को वोट कर रहा था, बट वो बोलते हैं कि मैं बहुत मोरल हूँ, संस्कारी हूँ, ये हूँ। यार तुम किसी का चांस, तुम भी गेम के अंदर हो, वो भी गेम के अंदर है। बिग बॉस में हर बार वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, जैसे कि एलविश यादव आया था और वो गेम जीत कर भी गया है। तो यहाँ पर अशनूर कौर बोलती है कि मैं अपने सारे कंपटीटर को हटाना चाहती हूँ, इसलिए उसने उसको नो दिया। ठीक है, अब उसका अपना गेम अपनी जगह ठीक है, लेकिन गेम टक्कर का तब होता है जब सामने वालों को बराबर का मौका दिया जाए। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि फरहाना भट्ट से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसने फिर भी नो किया है, तो उसका इतना शौक नहीं लगा। लेकिन हमें जिससे उम्मीद थी कि अशनूर कौर एक अच्छी लड़की है और संस्कारी है, देखो संस्कारी तो है ही वो, मैं उसके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए था कि सामने वालों को अगर आप मौका देते तो हम लोगों के सामने, यानी कि जितनी भी जनता बिग बॉस देख रही है, उनके सामने आपकी क्या इज्जत जाती या क्या सोचते हुए आपके बारे में कि हाँ इसने हाँ किया है, तो हम लोगों के आगे यानी कि जनता के सामने उनकी छवि। इस टास्क के अंदर 2 रेसिंग ट्रैक बनाए जाते हैं और रेस का टास्क होता है। रेस भी कोई ऐसी वैसी रेस नहीं होती जो पहले भाग गया वो जीत गया, इस तरह का नहीं होता। तो होता क्या है, स्टूल या कुर्सी दी जाती है इनको, उस पर बैठाया जाता है कि नहीं, 2 बंदों के बीच में 2 रेसिंग ट्रैक है, तो 2 बंदों के बीच में क्या होता है, ये टास्क होता है। इस टास्क के अंदर उनको उस स्टूल या कुर्सी के ऊपर बैठना या खड़ा होना पड़ता है और उनको साथ में एक सपोर्टर दिया जाता है। जो कोई उनके चेयर को या स्टूल को आगे बढ़ा देगा, मतलब फिनिश लाइन तक ले जाएगा, वो बन जाएगा इस गेम का पहला दावेदार या सेकंड दावेदार या थर्ड दावेदार। ठीक है ना, वो राउंड के हिसाब पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, उससे पहले सपोर्टर कौन कौन होंगे, यानी कि हेल्पर कौन कौन होंगे, उनको एक हेल्पर की जरूरत होती है। लेकिन इनके बीच में भी टास्क होता है, यानी कि इन दोनों को छोड़कर जिनके बीच में टास्क होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले राउंड में आते हैं, जो पहला राउंड होता है वो अशनूर और तानिया के बीच में होता है। तो इनको चाहिए होता है अब एक हेल्पर जो इनकी फिनिश लाइन तक पहुंचने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर बिग बॉस यहाँ पर हेल्परों का भी एक टास्क कराते हैं, यानी कि इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य होते हैं घर के, उनके बीच में एक टास्क होता है, वो होता है बोरी टास्क। वहां पे कुराली या भुस्सा टाइप कुछ रखा होता है, उन बाकी 6 दावेदारों को भाग कर जाना है, बोरी उठानी है, उस बोरी को भरनी है। जिसकी बोरी में सबसे ज्यादा वजन होगा वो 2
वो 2 बन जाएंगे उनके हेल्पर, और वो खुद चुनेंगे या जो हेल्पर बनेगा उसको किसकी सपोर्ट करनी है, यानी कि सपोर्ट किसकी करनी है, किसका हेल्पर बनेगा, ये होता है। तो पहले राउंड में क्या होता है, पहले राउंड में दोस्तों यहाँ पे गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे गेम खेल गए बहुत तगड़े वाला। पहले राउंड में क्या होता है कि सबसे पहले प्रणीत मोरे और जीके की बोरी सबसे भारी होती है, तो ये बनते हैं हेल्पर। तो जीके जो चूज करता है वो करता है अशनूर को चूज, और प्रणीत करता है तानिया। तो ये जो होते हैं बाकी घर वाले कहते हैं यार ये तानिया को कैसे चूज कर सकता है, मतलब तो क्या होता है यहाँ तो इनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन प्रणीत मोरे तानिया को सिलेक्ट करता है। अब होता है टास्क। अब यहाँ पर क्या गेम खेलता है प्रणीत मोरे, अब जीके क्या करता है, वो जीके अशनूर की चेयर जल्दी फिनिश लाइन तक लेके जाता है जैसे, तो पीछे से जो वो होता है प्रणीत मोरे वो तानिया मित्तल की चेयर जो आराम से लेके जाता है, तो वो उसको टास्क हरवा देता है, ठीक है ना। तो पहले राउंड की जो दावेदार बनती है वो बनती है अशनूर कौर। तो दोस्तों इसी तरीके से दूसरा टास्क होता है, फिर बोरी टास्क होता है। तो दूसरे राउंड में फिर दोबारा से जीके की बोरी सबसे भारी हो जाती है, और दूसरा नंबर जो होता है वो होता है शहबाज। लेकिन जो जिन 2 बंदों के बीच में ये टास्क होता है वो होता है प्रणीत वर्सेस शहबाज के बीच में। तो क्या होता है यहाँ पर, जीके और शहबाज हेल्पर बनते हैं, और प्रणीत जीके जो है वो प्रणीत को सिलेक्ट करता है, यानी कि प्रणीत का हेल्पर बनता है, और शहबाज जो है वो अशनूर का बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जीके होता है वो प्रणीत को जिता देता है, यानी कि दूसरा जो राउंड का दावेदार बनता है वो बनता है प्रणीत मोरे। तो दोस्तों इसी तरीके से जो तीसरा टास्क होता है वो तीसरा टास्क होता है गौरव और मालती के बीच में। तो अब जब गौरव और मालती के बीच में टास्क होता है तो फिर दोबारा से इनको हेल्पर की जरूरत होती है, फिर हेल्पर टास्क होता है। हेल्पर टास्क के लिए इनको क्या करना पड़ता है, बोरी भरनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, अशनूर कौर गौरव की बोरी भर लेती है जल्दी से, और दूसरे नंबर पर आता है शहबाज। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि देखो यहाँ पर ये कितनी बड़ी बात है कि अशनूर के होते हुए, शहबाज के होते हुए अशनूर गौरव को जिता देती है। यार ये तो कमाल हो गया, अशनूर ने यहाँ पर बहुत तगड़ा गेम खेला। इसका मतलब अशनूर जल्दी गौरव की जो चेयर है वो आगे पहुंचा देती है, यानी कि गौरव यहाँ पर जीत जाता है और तीसरा दावेदार बन जाता है गौरव खन्ना। वेल डन गौरव खन्ना। तो मैं जीके के सारे समर्थकों को, सारे फैंस को बताना चाहता हूँ कि गौरव खन्ना तीसरा टिकट टू फिनाले का दावेदार बन चुका है। अब होता है चौथा राउंड। चौथा राउंड जिन 2 के बीच में होता है उनका नाम होता है फरहाना और अमाल मलिक, ठीक है। फरहाना और अमाल मलिक के बीच में ये राउंड होता है। अब हेल्पर टास्क होता है, इनका हेल्पर कौन बनता है, अब इनका हेल्पर बनता है, एक का बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जीके और शहबाज की बोरी जल्दी भर जाती है और सबसे भारी होती है, तो वे दोनों हेल्पर बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जीके जो है वो फरहाना को सिलेक्ट करता है, और जो शहबाज है वो अमाल को सिलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर होता है क्या है दोस्तों, यहाँ पर जीके जो है वो फरहाना को जिता देता है। देखो कितनी अच्छी बात है, फरहाना को जीके यहाँ पर गेम में दोबारा वापस ले गया जब वो सिगरेट रूम में थी, ठीक है। डिसीजन गौरव का था। दूसरे नंबर पर यहाँ पर फरहाना को जीके ने जिता दिया, टास्क टिकट टू फिनाले का दावेदार बना दिया दोस्तों। तो फरहाना जो है जीके के पीछे पड़ी रहती है और तानिया मित्तल के साथ बैठकर जीके की बुराइयां करती है, जीके की एक्टिंग करती है। यार उनको उनके बनने जैसा ना लाखों टाइम मिल जाए, बहुत साल लग जाएंगे और शायद बन भी ना पाए जीके जैसा। जीके बहुत अच्छा बंदा है, समझदार है, ईमानदार है, नेचर का अच्छा है, गलत नहीं बोलता। तो इसलिए मैं जीके का फैन हूँ। अगर आप जीके के फैन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये चारों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें जो दावेदार बनते हैं, यहाँ पे जीके बनता है, अशनूर कौर बनती है, प्रणीत मोरे बनता है और फरहाना भट्ट बनती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप इन चारों टास्क में बिग बॉस ऐसा ना करे कि वोटिंग का सिस्टम डाल दे कि इन सब घर वालों को ये असेंबली में लेकर आए फिर ये वोटिंग सिस्टम बनाए, तो ये कोई बात नहीं होगी। जब ये टास्क कराया गया है, सबने मेहनत किया अपने अपनी मेहनत के बलबूते पे, तो ये आगे बढ़े हैं, दावेदार बने हैं टिकट टू फिनाले का। तो हम ये चाहेंगे कि बिग बॉस का एंड चल रहा है तो एक टास्क ऐसा रखें कि मजा आ जाए, बस भसड़ मच जाए, मजा आ जाए। मतलब एक है ना पेशेंस वाला टास्क होना चाहिए कि किसमें कितना पेशेंस है। कुछ पेशेंस वाला टास्क कराओ ना बिग बॉस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस वाला टास्क कराइएगा ताकि अब दर्शकों को बहुत मजा आए, क्योंकि लास्ट चल रहा है बिग बॉस का, फिर उसके बाद अगले साल बिग बॉस आएगा। इससे पहले तो हम अभी तक हमने बिग बॉस के अंदर, बिग बॉस 19 के अंदर कोई ऐसा टास्क नहीं देखा जो टास्क हमने सिद्धार्थ के टाइम पर देखे थे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका क्या कहना है दोस्तों कि इस टास्क में कौन जीतेगा, या ये टास्क कराएंगे इन चारों में कौन बनेगा टिकट टू फिनाले का हकदार? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे जैसे हमारे पास बिग बॉस के सेट्स अपडेट आते रहे, हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपको आप तक ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।